वेदांत दर्शन की संक्षिप्त यात्रा भाग 1 में हमने देखा कि वेदांत दर्शन में आचार्य वही कहे जाते थे जिन्हें प्रस्थान त्रयी का संपूर्ण ज्ञान था। प्रस्थान त्रयी मतलब उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद सारा ब्रह्म ज्ञान है, गीता कर्म प्रधान है और ब्रह्म सूत्र में इन दोनों का सार मिलता है। ये तीनों मिलाकर भारतीय दर्शन के पिलर कहे जाते हैं। इन तीनों पर सबसे श्रेष्ठ भाष्य शंकराचार्य का माना जाता है, किंतु कुछ दार्शनिकों ने शंकर के ब्रह्म को नीरस बताया, क्योंकि वो बोलते हैं कि शंकर का ब्रह्म न तो भावना का विषय हो सकता है न उनमें जान डाल सकता है। दक्षिण में कुछ ऐसे संत आए जो शंकर के ब्रह्म को तो मानते थे, लेकिन उस ब्रह्म को वो संसार से अभिन्न नहीं मानते थे। वो उसमें भावना को जोड़कर उसे अपने भक्ति का, आस्था का विषय बनाए। ऐसे संत अलवार संत कहे जाते थे और ये अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे। वेदांत में हमने देखा था कि वहाँ शूद्रों और महिलाओं को ज्ञान का अधिकारी नहीं माना जाता था, लेकिन अलवार में इन संतों में कई शूद्र भी हुए थे और एक महिला भी थी। तो ऐसे संतों के इनकी इसी सोच से उस समय एक दार्शनिक रामानुज हुए जो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वेदांत में भक्ति को जोड़कर वेदांत दर्शन को एक नया ही रूप दे दिया। उन्होंने प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पे अपनी लेखनी चलाई, इसलिए उनका दर्शन भी वेदांत दर्शन कहा गया। लेकिन उन्होंने शंकर के वेदांत दर्शन में एक विशेषण जोड़ दिया और इस कारण उनका दर्शन जो है विशिष्टाद्वैत वेदांत के नाम से जाना गया। उन्होंने संसार के भ्रमण के दौरान जगह जगह मंदिर बनवाए और उन्होंने एक ऐसा पहला मंदिर बनवाया जो जाति विहीन था। उनके इसी व्यक्तित्व का एग्जाम्पल है कि उनके शिष्यों में एक परम शिष्य उनका शूद्र था और वो जब भी स्नान करते थे तो वो शूद्र जो शिष्य था उसी के पास उनके वस्त्र होते थे और वो निकल के उन्हीं से मांगते थे और अपने वस्त्र धारण करते थे। एक बार वो स्नान करके आ रहे थे तो उसी टाइम एक आदमी ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े ब्राह्मण हो, ज्ञाता हो और आप एक शूद्र से छुए हाथ से कपड़े पहनते हो। तब उन्होंने बोला, मुझे कि यहाँ कोई जाति नहीं दिखाई देती, मुझे सब ब्रह्म रूप लगता है, हर इंसान उस ब्रह्म का अंश है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मम। तो मैं बस उस ब्रह्म रूप को देखता हूँ, मैं किसी यहाँ जाति रूप को नहीं देखता। यह शूद्र मेरा परम शिष्य है क्योंकि इससे मेरा ब्राह्मण होने का अहंकार नष्ट होता है और यह मुझे ब्रह्म रूप दिखाई देता है। इस प्रकार पारमार्थिक ब्रह्म को व्यवहारिक स्तर पर लाने का सफल प्रयास किया था रामानुजाचार्य ने। आइए उन्हीं के दर्शन को हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। रामानुज को अपने दर्शन की स्थापना करने के लिए शंकर के अद्वैत वेदांत से तुलना करना पड़ा था। रामानुज सबसे पहले अपने दर्शन में भेद और अभेद के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले चर्चा भेद पे की थी। उनके अनुसार भेद 3 प्रकार के हैं। सजातीय अर्थात अपनी जाति में भेद, जैसे बहुत सी गायों में भेद, जैसे कोई गाय सफ़ेद है, कोई भूरी है और कोई चितकबरी है आदि। ब्रह्म के अंदर सजातीय भेद नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति अर्थात ब्रह्म अकेला एक है। दूसरी भेद उन्होंने विजातीय भेद बताई, अपनी जाति के अतिरिक्त दूसरे जाति से भेद, जैसे घोड़ा और गाय का भेद हम यहाँ ले सकते हैं। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं संसार में। तीसरी भेद उन्होंने स्वगत भेद बताई, जिसका अर्थ है कि एक ऐसा भेद जो ब्रह्म के अंदर मौजूद है, वह है स्वगत भेद। अर्थात एक ही शरीर में अपनी उंगली और आँखों के बीच जो भेद है उसे हम स्वगत भेद कह सकते हैं। अब ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के अंदर इस भेद को हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर ब्रह्म में कुछ भी नहीं मानेंगे, जैसे आकार या गुण, तो फिर वह नथिंगनेस हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म में हमें मानना पड़ेगा कि उसका कोई न कोई रूप या आकार है, तभी उसकी अनुभूति होती है। इस अनुभूति का विषय होने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ब्रह्म के अंदर कोई न कोई गुण है। यह गुण है ब्रह्म के अंदर 2 पार्ट, पुरुष और प्रकृति का गुण। इसमें आपस में भेद है, एक जड़ है और एक चैतन्य है। ये दोनों ही ब्रह्म के भेद हैं, ये दोनों ब्रह्म के शरीर के अंदर मौजूद हैं। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने 3 चीज़ें बताई, ब्रह्म सत्य है, जड़ प्रकृति भी सत्य है और चैतन्य भी सत्य है और ये तीनों ब्रह्म के भाग हैं। जिसे वेदांत में असत्य कहा गया था और एकमात्र ब्रह्म को सत्य कहा गया था, वहाँ जगत की तुलना माया के अध्यास से की गई थी।
जबकि रामानुज ने इन तीनों को सत्य माना। अब हम थोड़ा यह समझ लें कि जब प्रकृति सत्य है, जड़ भी सत्य है, तो क्या कॉन्सेप्ट है रामानुज के। प्रकृति परिवर्तनशील है जैसे सांख्य की है। जगत प्रकृति का परिणाम है और प्रकृति ब्रह्म का अंग है। रामानुज ने जगत को ब्रह्म का परिणाम बता दिया और ब्रह्म को जगत का कारण, और इसी कारण उनके जगत सिद्धांत को ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। शंकराचार्य ब्रह्म को कर्ता नहीं मानते, जबकि रामानुज ब्रह्म को कर्ता मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म के शरीर के अंदर एक पार्ट है जो परिवर्तित होकर जगत बन जाता है। तो ब्रह्म परिणामी है, जिसके कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन से उसका ही शरीर का रूप बदलता रहता है। इस प्रकार रामानुज ने निर्गुण की जगह ब्रह्म को सगुण बना दिया और दो चीज़ों को विशिष्ट बना दिया। ये दो चीज़ें ऐसे अवियोज्य हैं जो ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते। जीव अर्थात चित्त और जड़ अर्थात अचेतन, ये दोनों ब्रह्म के विशिष्ट गुण हैं। ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप लक्षण हैं। इस प्रकार अद्वैत में विशिष्ट लग जाता है अर्थात विशेषण लग जाता है, और इस प्रकार इन दो अंगों से ब्रह्म विशिष्ट हो जाने के कारण ही रामानुज दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो निर्गुण है उसमें सगुण कहाँ से हो गया। निर्गुण को एक्सप्लेन करने के लिए ही शंकर ने माया की व्याख्या की थी, जिसके अनुसार माया आवरण और विक्षेप के द्वारा निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को छुपाकर सगुण स्वरूप को प्रकट करती है। माया के विक्षेप से ब्रह्म का स्वरूप बिगड़ता नहीं है और अन्य रूप में दिखाई देती है। उस माया को अनिवर्चनीय कहा गया है वेदांत में। यहाँ रामानुज कहते हैं कि शंकर द्वैत को भी अद्वैत कह रहे हैं, अर्थात दो सिद्धांत मान लिए, जिसमें एक को ब्रह्म कहा और दूसरे जो ब्रह्म को छुपा लेता है। यहाँ रामानुज माया को अज्ञान, आवरण या विक्षेप नहीं मानते हैं, बल्कि वो ब्रह्म का क्रिएटिव पावर मानते हैं, जिससे वो अपने को तरह तरह के रूपों में जगत के रूप में क्रिएट करता है। अर्थात ब्रह्म अपने आप को जगत में कैसे प्रकट करेगा, यह ब्रह्म की लीला है, जिससे पूरे संसार में आनंद का समावेश हो जाता है। यह लीला कहने से ही रामानुज दर्शन में हमें ब्रह्म का परिणाम दिखता है। मायावाद का खंडन भी बड़े विस्तार से रामानुजाचार्य ने किया है, जिसमें विभिन्न तर्क भी दिए हैं। जिसमें पहला है आश्रय अनुपपत्ति, अर्थात वे प्रश्न पूछते हैं कि माया का आश्रय क्या है, क्योंकि जीव अविद्या की सृष्टि होने के कारण तथा ब्रह्म विशुद्ध ज्ञान होने के कारण दोनों ही नहीं हो सकता। दूसरी आपत्ति बताते हैं तिरोधानानुपपत्ति, अर्थात माया के कारण ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप तिरोहित अर्थात आच्छादित कैसे हो सकता है, क्योंकि माया ज्ञान को कैसे ढक सकती है। तीसरी आपत्ति उन्होंने बताई है स्वरूपानुपपत्ति, अर्थात माया का स्वरूप न सत्य है न असत्य, इससे उसके स्वरूप के कारण के रूप में एक अन्य कारण मानना होगा, जिसे अनवस्था दोष हो जाएगा। चौथी आपत्ति बताई है रामानुज ने अनिवर्चनीयानुपपत्ति, अर्थात शंकर की माया अनिवर्चनीय है, जबकि अनिवर्चनीय कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई वस्तु या तो सत्य होगी या असत्य। न सत्य और न असत्य एक साथ, ये कल्पना करना मूर्खता है। कोई वस्तु या तो सत्य होगी या असत्य। किसी वस्तु के बारे में उसे सत्य कहना और उसे अनिवर्चनीय कहना, ये दोनों में विरोध स्पष्ट दिखाई देता है। पांचवी है प्रमाणानुपपत्ति, अर्थात अनिवर्चनीय वस्तु से किसी का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि न तो वो प्रत्यक्ष होती है और न अप्रत्यक्ष। छठी अनिवर्तकानुपपत्ति, अर्थात अज्ञान का निवारण भी संभव नहीं है, क्योंकि अल्पज्ञ जीवात्मा और सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में पूर्णतः एक नहीं हो सकता। सातवीं है निवृत्त्यानुपपत्ति, अर्थात अज्ञान का निवर्तक कोई नहीं है, तो फिर अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं। यह आचार्य शंकर के मोक्ष पर आक्षेप है। इस प्रकार रामानुज मानते हैं कि माया को तार्किक रूप से शंकर कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। रामानुजाचार्य शंकर के माया का पूर्ण रूप से खंडन करके ब्रह्म को बिल्कुल शुद्ध रूप दे देते हैं और कहते हैं कि यह माया विष्णु से अलग नहीं बल्कि उनकी एकमात्र लीला है। जगत की व्याख्या में रामानुज कहते हैं कि कारण में कार्य पहले से ही मौजूद रहता है, जैसे तिल में तेल पहले से ही रहता है। इस प्रकार रामानुज भी सांख्य की तरह सत्य कार्यवादी हैं, जिसका कॉन्सेप्ट है न भावो वित्ते सतो न सतो वित्ते भावो, अर्थात जो चीज़ जहाँ नहीं है
वहाँ से वह पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जगत में जो भी दिखाई देता है, जो भी वस्तु आकाश आदि दिख रहे हैं, वो उस जगत में कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। जगत ब्रह्म का ही आकार है। इस प्रकार प्रकृति परिणामी नहीं बल्कि ब्रह्म परिणामी है। इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं अपितु साकार है, क्योंकि जितने भी आकार प्रकृति में हैं वह ब्रह्म ने ही बनाए हैं। इसी प्रकार प्रकृति के अंदर तीनों गुण सतो, रजो और तमो मौजूद हैं। क्योंकि प्रकृति ब्रह्म का ही अंग है, इसलिए प्रकृति निर्गुण नहीं बल्कि सगुण है। शंकर कहते हैं कि ब्रह्म जो निराकार है उसको अज्ञानी लोग जब गुणों के माध्यम से देखते हैं तो वही ब्रह्म विष्णु और महेश बन जाते हैं। रामानुज ब्रह्म के इन तीनों रूप को रियल मानते हैं सगुण होने के कारण। मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार विष्णु और महेश रूप है। अपने इसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए कि ब्रह्म सगुण है, रामानुज ब्रह्म के 5 रूपों की चर्चा करते हैं। ये 5 रूप हैं। पहला पर ब्रह्म अर्थात वासुदेव रूप। यह सारे प्राणियों के शरीर में उतरकर उन्हें प्रेरणा देता है और जगत का संचालन और रक्षा करता है। दूसरा रूप विव रूप है, जिसमें ब्रह्म अपने आप को छोटा करके संसार के कल्याण के लिए अपने आप को प्रकट करता है। उसमें विस्तार और संकुचन दोनों शक्ति है। यह शक्ति मैनिफेस्टेशन पावर कहलाता है। इसे ही विहु रूप कहा गया है। इसके अंदर ईश्वर के संकर्षण अर्थात ज्ञान और बल रूप, प्रद्युम्न ऐश्वर्य और वीर्य रूप और अनिरुद्ध यानी शक्ति और तेज रूप में ये तीनों विहु की चर्चा रामानुज ने की है। तीसरा रूप विभु रूप है। जब ईश्वर दुष्टों का नाश करने और संसार की रक्षा करने के लिए धरती पे अवतरित होते हैं तो वह इनका विभु रूप कहलाता है। भव अर्थात होना और वी अर्थात वैभव। इस प्रकार सारी संसार में जो संपन्नता दिखाई देती है इसी वैभव रूप का परिणाम है। चौथा अंतर्यामी रूप है। यह सभी प्राणियों के भीतर ईश्वर का निवास है। स्वर्ग नरक फल प्रदान इसी रूप में होता है। यही मानव कर्मों का निर्णय करता है तथा कर्मानुसार फल देता है। पांचवा अर्चावतार रूप है अर्थात मूर्ति के रूप में ईश्वर। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, इस रूप का ही उदाहरण है। अर्थात भक्त अपने भावना के अनुसार प्रभु को मूर्ति रूप में स्थापित कर उनका पूजन दर्शन करता है। इस प्रकार वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार और हमारी आस्था का विषय होता है। अन्य दार्शनिकों की तरह रामानुजाचार्य ज्ञान के साधन के रूप में 5 या 6 प्रमाणों की व्याख्या नहीं करते, बल्कि वो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द की व्याख्या करते हैं। और अल्टापत्ति और अनुपलब्धि को अनुमान में समाहित मानते हैं और उपमान को वो प्रत्यक्ष में। शंकर के दर्शन में हमने देखा था कि उन्होंने निवृत्ति मार्ग का रास्ता बतलाया था, जबकि रामानुज दर्शन में अज्ञान के कारण वो जगत को नहीं मानते। इससे निवृत्ति की जरूरत उनको पड़े, क्योंकि उनके अनुसार सारा जगत ब्रह्म की लीला है। 3 ऐश्वर्य जिनकी चर्चा शंकर ने की थी त्यागने के लिए, रामानुज इसकी आवश्यकता अपने दर्शन में नहीं मानते। रामानुज कहते हैं कि हमारा मार्ग कर्म का मार्ग है, ज्ञान का नहीं, क्योंकि ज्ञान की जिज्ञासा से उसे जाना तो जाना तो जा सकता है, परंतु उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त करने के लिए कर्म मार्ग ही चाहिए। इसलिए कहा गया है आचारहीनम न पुरंति वेदा, अर्थात जिसका आचरण या व्यवहार ठीक नहीं है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। तब उसका अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? उसके लिए कर्म करना होगा। क्वेश्चन है कि कौन से कर्म करने हैं, अर्थात कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से कर्म करने योग्य नहीं हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए रामानुज भी गीता के चातुर्वर्ण्यम कर्मम को ही महत्व देते हैं, अर्थात अपने टैलेंट, अपनी योग्यता, अपनी कर्तव्य के अकॉर्डिंग अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण ज्ञान देने वाला, क्षत्रिय रक्षा करने वाला, वैश्य व्यापार करने वाला, शूद्र सबकी सेवा करने वाला था, ठीक वैसे ही रामानुज ने अपने दर्शन में अपने वर्णों के अकॉर्डिंग ही अपने कर्म करने को महत्व दिया है। उसी प्रकार आश्रम में की भी चर्चा रामानुज ने उसी अकॉर्डिंग की है। और रामानुज ने कहा है कि जिस आदमी को जो जो कर्म दिए हैं, अगर निष्ठापूर्वक वो अपने कर्मों का पालन करता है तो वो मोक्ष का अधिकारी होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसकी मुक्ति के लिए दरवाजे खोल देते हैं। अब दिक्कत ये है कि इस कर्म को करने में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। अब इन बाधाओं के लिए स्वयं अपर ब्रह्म से प्रार्थना करेंगे, जिससे ब्रह्म खुद ही अपनी मोक्ष रूपी नाव को लेकर हमारे पास आ जाते हैं।
भक्त भगवान के आगे अपने को समर्पित कर देता है, जिसमें वह जो कुछ करता है वह प्रभु के लिए है। इस समर्पण में अहम समाप्त हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा में जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो भक्त की फीलिंग होती है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि मिले तब मैं नहीं, अर्थात सिर्फ तू और तू है। और ऐसी स्थिति में जो भक्त हैं वो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और इसे ही रामानुज ने प्रपत्ति या शरणागति का नाम दिया है। शंकर के अंतःकरण शुद्धि की क्रिया में रामानुज कहते हैं कि उसमें मैं आ जाता है, और वह अहंकार के भरे हुए उस घड़े के समान होता है जिसमें भक्ति की एक बूंद भी नहीं जा पाती है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस मैं को निकालना होगा, और उस मैं को निकालने का एक मार्ग उपाय ये है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। इसलिए रामानुजाचार्य ईश्वर के प्रति अपने आप का पूर्ण सरेंडर करना ही भक्ति का एकमात्र उपाय मानते हैं। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने एक ऐसा मार्ग बना दिया जो बड़ा ही सरल, हर बंधन और हर जाति से परे था। मोक्ष की व्याख्या में शंकर ने कहा था कि मोक्ष में कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म, जीव भी वह ब्रह्म रूप है जो अज्ञान के कारण अपने को जीव समझने लगता है, लेकिन मोक्ष की अवस्था में वो उसे अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो था उस पहले से उसके मूल रूप में वही उसे प्राप्त होता है। रामानुज कहते हैं कि कोई भी आदमी ब्रह्म नहीं बन सकता। आदमी आदमी ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा, और आत्मा आत्मा ही रहेगी, क्योंकि तीनों चीज़ें सत्य हैं, जीव, प्रकृति और ब्रह्म, इसलिए एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते। तब प्रश्न उठता है कि मोक्ष कैसे होगा, तो इसको डिफाइन करने के लिए रामानुज कहते हैं कि 4 तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब आप भगवान के अत्यंत निकट पहुंच गए और भगवान आपको अपने सानिध्य में ले लिए तो वह आपकी पहली मुक्ति होगी। इसे सानिध्य मुक्ति कहा है रामानुजाचार्य ने। दूसरी मुक्ति होगी जब आप भगवान के लोक में पहुंच गए और अंत में भगवान आपको उठाकर अपने साकेत धाम में ले जाते हैं, तो इसे रामानुज ने सालोक्य मुक्ति कहा है। उसके बाद आप भगवान के रूप को धारण कर लेंगे, जिसे रामानुज ने सारूप्य मुक्ति कहा है। और चौथी अवस्था ऐसी होगी जिसमें आप और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान आपकी ज्योति को अपने अंदर धारण कर लेंगे, आप भगवान जैसे बन जाएंगे। इसे सायुज्य मुक्ति रामानुज ने कहा है। इस प्रकार जिसने जिस निष्ठा से अपने प्रभु को समर्पित किया उस रूप में उसे मोक्ष मिल जाएगी। और मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से छूटना, और यह बंधन छूटते ही दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने मोक्ष रूपी एक अत्यंत सरल मार्ग निकाला, जिसमें न तो अधिकारी का भेद है और न किसी साधन का। उन्होंने ज्ञान और कर्म दोनों की पराकाष्ठा भक्ति में माना। इस प्रकार रामानुज ने उस ब्रह्म को, जो केवल ज्ञान का विषय था, उसे साधारण लोगों के बीच में भी भक्ति मार्ग प्रशस्त कर उस ब्रह्म तक पहुँचने का अत्यंत सफल और सुगम रास्ता बतलाया। उन्होंने ज्ञान और कर्म दोनों की पराकाष्ठा भक्ति में माना। इस प्रकार रामानुज ने उस ब्रह्म को, जो केवल ज्ञान का विषय था, उसे साधारण लोगों के बीच में भी भक्ति मार्ग प्रशस्त कर उस ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचने का अत्यंत सफल और सुगम रास्ता बताया। इस प्रकार रामानुज का दर्शन साधारण जन को ज्ञान से भक्ति की ओर ले जाने वाला एक प्रमुख वेदांत दर्शन बन गया। अब तक हमने देखा कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना गया, जगत को ब्रह्म का अध्यास माना गया और जीव को ब्रह्म का अंग माना गया। इस प्रकार ब्रह्म क्रिएशन भी हुआ और क्रिएटर भी। विशिष्ट वेदांत में हमने देखा कि उसमें ब्रह्म, जगत और जीव तीनों को सत्य माना गया। जीव और जगत को ब्रह्म के 2 विशेषण माने गए। इसमें ब्रह्म अपनी 2 विशेषताओं के साथ क्रिएशन करता है। अब एक बहुत ही तीसरा जो वेदांत परंपरा में दर्शन प्रचलित हुआ वह था द्वैत वेदांत। अब हम बात करते हैं इस द्वैत वेदांत की। यह दर्शन थोड़ा हटकर है। इसे 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। इस वेदांत का कॉन्सेप्ट था कि जैसे कुम्हार और मिट्टी दोनों एक नहीं हो सकते, वैसे क्रिएशन और क्रिएटर दोनों एक नहीं हो सकते। अर्थात जगत और जगत को बनाने वाला दोनों में भेद है, दोनों 2 हैं। यही इनका द्वैतवाद है। अद्वैत वेदांत में बताया गया था कि जब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसी अवस्था में आप ब्रह्म से अभिन्न हो जाओगे।
किंतु द्वैत वेदांत में इसका खंडन किया गया है और वहाँ कहा गया है कि जीव और ईश्वर कभी एक नहीं हो सकते, अर्थात जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। इसी को सिद्ध करने के लिए माधवाचार्य ने ईश्वर, जीव और जगत को दो भागों में बांटा है। एक भाग में उन्होंने ईश्वर को रखा है और दूसरे भाग में उन्होंने जगत और जीव को रखा है, और जगत और जीव को वो ईश्वर पे डिपेंडेंट बतलाते हैं। ईश्वर को स्वतंत्र तत्व कहा है और दूसरे जगत और जीव को उन्होंने परतंत्र तत्व कहा है। इसी कारण द्वैतवाद को तत्ववाद भी कहा जाता है। स्वतंत्र तत्व ईश्वर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वे अपनी इच्छा से जगत को बनाते हैं। परतंत्र तत्व जीव और जगत ईश्वर द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए उन पर आश्रित हैं और ये कभी एक भी नहीं हो सकते। इसी कारण इन्हें द्वैत कहा जा रहा है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि मध्वाचार्य ने ईश्वर को अलग रखा है और जीव और जगत को एक साथ रखा है, जबकि शंकर वेदांत में हमने क्या देखा था, ब्रह्म और जीव में एकता थी और जड़ जगत अलग था। विशिष्टाद्वैत में भी जीव और जगत ब्रह्म की विशेषता होने के कारण एक ही साथ थे, परंतु द्वैतवाद में इन दोनों से भिन्न ब्रह्म में भेद है। यह मध्व के दर्शन का पहला डिफरेंस था। इसके अलावा 5 भेद उन्होंने और बतलाए हैं अपने दर्शन में। दूसरा अंतर बताते उन्होंने कहा है कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, इसलिए जीव और जगत में भी भेद है। पहला यह था कि ईश्वर और जीव में भी भेद था, दूसरा यह है कि जीव और जगत में भी भेद है, क्योंकि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। तीसरा अंतर उन्होंने बताया कि ईश्वर और जगत में भी भेद है, और चौथा बताया है कि जीव और जगत में भी भेद है। वहाँ जो रामानुज का दर्शन था उसमें जीव और जगत ब्रह्म से अभेद माने गए हैं। जो शंकर का दर्शन था उसमें जगत को ब्रह्म और जीव से भेद माना गया है, लेकिन मध्वाचार्य में सब का एक दूसरे से भेद है। मध्वाचार्य का कहना था कि जीव और जगत में भी डिफरेंस है। ऐसा मत समझिए कि जीव और जगत को एक साथ रख दिया गया है तो दोनों बिल्कुल एक हैं। जीव भी अलग है और जगत भी अलग है। जगत मैटर है जबकि जीव कॉन्शियसनेस है। इतना ही नहीं, जो जगत में मैटर दिखाई देते हैं उनमें भी आपस में भेद है। इस प्रकार 5 तरह के भेद बताए मध्वाचार्य ने, जिनमें सभी का आपस में ही एक दूसरे से भेद है। इसी कारण के दर्शन को बिल्कुल एकदम भेदवाद या द्वैतवाद कहा जाता है। अब एक वेदांत में एक और दर्शन फेमस है जो कि भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन को एक तेलुगु आचार्य निम्बार्काचार्य जी ने प्रतिपादित किया है। उनका जन्म समय थोड़ा विवादित है। बहुत से दार्शनिक उनका जन्म आदि शंकराचार्य से पूर्व मानते हैं तो कुछ अन्य रामानुज के पश्चात मानते हैं। उनके जन्म समय का निश्चय न होने पर भी इतना निश्चित है कि उनके द्वारा प्रतिपादित द्वैत अद्वैत दर्शन 13वीं से 14वीं शताब्दी में पूर्व प्रसिद्ध हुई थी। निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद के ईश्वर अलग हैं और जीव जगत अलग हैं, इसको तो माना। इसके साथ ये भी माना कि चूँकि ये दोनों ईश्वर पे डिपेंडेंट हैं इसलिए ये ईश्वर ही हुए। उन्होंने बोला कि यहाँ में भेद दिख रहा है तो अभेद भी दिख रहा है, इसलिए जहाँ द्वैत है वहाँ अद्वैत भी है। इसी कारण इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहा जाता है। इसे इस तरह समझते हैं जैसे ईश्वर हैं, फिर रिफ्लेक्शन उनका जीव और जगत है, ये हो गया द्वैत। दूसरा ईश्वर है तो उन पे डिपेंडेंट है जीव और जगत, ये हो गया द्वैत। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत दोनों ही दिखाई देती हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम समुद्र की लहरों को देख सकते हैं। समुद्र की लहरें हैं भी जब वो उठी हुई हैं और जब वो पानी में मिल जाती हैं तो नहीं भी हैं, अर्थात लहरों का होना और नहीं होना दोनों ही दिखाई देता है। इस प्रकार समुद्र और लहरों में भेद है भी और नहीं भी। निम्बार्काचार्य जी इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर और जगत में एक प्रकार से भेद है भी और एक प्रकार से भेद नहीं भी। इसी कारण इनके दर्शन को भेदाभेदवाद नाम दिया गया है। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक वल्लभाचार्य नाम के वेदांती प्रसिद्ध हुए, इनके दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है।
वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य सभी के वेदांत को अच्छे से पढ़ा और एक शुद्ध अद्वैत मत रखा। और उन्होंने बोला कि ब्रह्म ही सब कुछ है, भेद अभेद की तो बात ही नहीं है। जैसे आग जलती है, जैसे जब आग जलती है तो उसकी अलग अलग हमें लौ दिख सकती है, चिंगारी दिख सकती है, लेकिन सब कुछ आग ही है। उसके अगर अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग चीज़ की तरह देखें तो हमारी मूर्खता है। इस प्रकार सब कुछ ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। इस प्रकार हमारे सामने जो तीन तत्व हैं, ईश्वर, जीव और जगत, ये तीनों ब्रह्म रूप है। यहाँ पर तीनों एक हो जाता है और सब ब्रह्म हो जाता है। और यहीं पर उन्होंने शंकर के मायावाद का खंडन किया और उसे खंडित करते हुए उन्होंने बोला कि वैसे तो माया नहीं है, और अगर यदि है भी तो वो भी ब्रह्म रूप ही है। इसी प्रकार विशिष्टाद्वैतवाद में जो रामानुजाचार्य ने समझाया है कि जीव और जगत सब ब्रह्म का ही अंश है, अर्थात ईश्वर जो है वो ब्रह्म, विष्णु रूप अर्थात विष्णु रूप ईश्वर जो है वो ब्रह्म है, चित्त रूप आत्मा जो है वह ईश्वर का ही अंश है, और जगत रूप जड़ रूप जगत जो है वह भी ईश्वर का अंश है। तो वहाँ उसका अंश बोलने की क्या ज़रूरत है, वहाँ सब ब्रह्म रूप है तो ब्रह्म ही बोलना सही रहेगा। इस प्रकार सारे भेदों और शंकाओं को हटाकर उन्होंने ईश्वर का एक शुद्ध स्वरूप प्रकट किया, और उस शुद्ध अद्वैत रूप से जो उन्हें एक मूल तत्व ब्रह्म तत्व मिला, उसकी पूजा उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में की। इसीलिए इनके दर्शन को शुद्ध अद्वैत वेदांत कहा जाता है। इसके बाद वेदांत की परंपरा काफ़ी लंबी रही है। नए नए वेदांताचार्य आए हैं और अपनी जो इस परंपरा को बढ़ाते हुए अपने अपने जो वैशिष्ट थे दर्शन के वो उसमें समाहित करते गए हैं। इसी तरह आगे इसी परंपरा में 16वीं शताब्दी में एक और कॉन्सेप्ट आया जिसे अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। अचिंत्य भेदाभेद के प्रवर्तक गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु जी थे, और उन्होंने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इसका विकास करना शुरू कर दिया था। ये जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद, इसमें अचिंत्य का जो मतलब बताया गया वो उसका अर्थ होता है कि नॉन कॉन्साइबल, अर्थात जिसके बारे में कुछ सोचा ही न जा सके। और ये जो दर्शन है उसको माना जाता है कि रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य के द्वैतवाद का इंटीग्रेशन है, अर्थात इसमें दोनों दर्शनों के गुण हमें देखने को मिलते हैं। इसमें उन्होंने द्वैत को माना है कि ईश्वर अलग है और जीव और जगत ये दोनों अलग हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है और जीव और जगत ईश्वर पर डिपेंडेंट है। और उन्होंने यहाँ यह बोला है कि ईश्वर जीव और जगत पे जो कंट्रोल करते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से करते हैं, अर्थात उनकी जब मर्जी आएगी तो वो जीव और जगत पे फुल कंसंट्रेशन करेंगे, और जब उनकी मर्जी नहीं होगी तो उनकी जो स्वतंत्र शक्तियाँ होंगी वो जीव जगत को चलाएंगी, और फिर वह जब उनकी शक्तियाँ जीव जगत को संचालित करेंगी तो फिर उस पर वो कोई अपनी भागीदारी नहीं रखते हैं। यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है मकड़ी और जाले का। अर्थात मकड़ी जब जाला बुनकर तैयार कर लेती है तो जब उसका मन होता है, अगर कोई उसमें शिकार फंसता है तो वो खुद भी आक्रमण करके उसे खा लेती है, और अगर उसका मन नहीं है, किसी अन्य कार्य में वह व्यस्त है, तो उसकी जाला ही उस शिकार को फंसाने का काम करती है, और जब उसका मन करता है तब उस फंसी हुई शिकार को अपने मन के अकॉर्डिंग खा लेती है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण, लेकिन ईश्वर कैसे करते हैं, अर्थात ईश्वर की जब मर्जी आए तो इन पे फुल कंसंट्रेशन करते हैं, और जब इनकी मर्जी नहीं हो तो इनकी शक्तियाँ सृष्टि को संचालित करती है, यह कहना अचिंत्य है। अब प्रश्न यह है कि इनके दर्शन को भेदाभेदवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि भेदाभेदवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ईश्वर स्वतंत्र हैं तब उनका जीव और जगत से भेद दिखाई देता है, लेकिन जब वो जगत में फुल कंसंट्रेशन कर लेते हैं तब यह भेद अभेद में बदल जाता है। यहाँ हमने मकड़ी और जाले का एग्जाम्पल लेकर ये बताया कि जब ईश्वर की मर्जी होती है तब वो फुल फोकस करते हैं इस जगत पे, और जब मर्जी नहीं रहती है तब वह स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये स्वतंत्र रहते हैं तो सृष्टि कैसे चलती है, फिर वो उस समय ईश्वर क्या करते हैं, इस प्रश्न पर को अचिंत्य कहा गया है। और भेद अभेद इसलिए माना गया क्योंकि जब वो जगत पे फोकस, जब वो स्वतंत्र रहते हैं तब उनका जीव और जगत से भेद दिखाई देता है, किंतु जब वो जगत में फोकस कर लेते हैं तब जीव और जगत से उनका अभेद हो जाता है। इसी कारण इनके दर्शन को अचिंत्य भेदाभेदवाद कहा जाता है। तो ये थी हमारी वेदांत की संक्षिप्त यात्रा। उम्मीद करती हूँ कि वेदांत के जितने भी दर्शन हैं, अद्वैत वेदांत से लेकर अचिंत्य भेदाभेदवाद तक की एक संक्षिप्त यात्रा कराने में मैं आप
सफल हो पाई हूँ। कमियाँ तो बहुत रही होंगी, क्योंकि वेदांत की परंपरा इतनी विशाल रही है कि उसकी पूरी यात्रा 1-2 लेक्चर में करा पाना असंभव है, क्योंकि उसके लिए सैकड़ों लेक्चर कम पड़ जाएंगे। फिर भी आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं एक वेदांत दर्शन की अलग अलग से उसकी गहराइयों में जाकर उसके स्वरूप को प्रकट करने का प्रयास करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।